मेरे को सिर्फ एक सॉल्यूशन समझ आता है इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का, कि पेरेंट्स को बच्चों की नजर से इस दुनिया को देखना होगा, समझना होगा, उनके लेवल पे आकर के बात करनी होगी, ताकि उनको सही गाइडेंस मिल पाए। और ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। प्रॉब्लम को इग्नोर करने से क्या प्रॉब्लम का कभी सॉल्यूशन निकल सकता है? यस और नो? ये सोचने से कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में आ रही है, दूसरों को आ रही है, उसके घर में आ रही है, उसके घर में आ रही है, टीवी में आ रही है, सब जगह आ रही है, लेकिन मेरे घर में ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ये सोचने से सॉल्यूशन निकलेगा? यस और नो? सॉल्यूशन सिर्फ तब निकल सकता है जब हम चीजों को उनके नजरिए से देखें, स्टेप बाय स्टेप उनके नजरिए से देखें, आराम से समझें कि एग्जैक्टली उनके माइंड में चल क्या रहा है। माइंड की हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं। हम पहले ये देखें कि जो भी हम करते हैं एज पेरेंट्स, हम क्यों करते हैं। आज आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्यों? बताओ। अपना कोई ना कोई सपना सच करने के लिए? यस और नो? हाँ, कि मेरा सपना है कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो। कोई ना कोई सपना है, कोई ना कोई डिजायर है, कोई ना कोई इमेजिनेशन है जिसको वो रियलिटी बनाना चाहता है। सेम ऐसे ही बच्चों का है, एग्जैक्ट ऐसे ही बच्चों का है। बच्चों के माइंड में किस तरह के सपने बनेंगे ऐसी वीडियोस देख करके। मुझे पता है आप लोगों का लैपटॉप भरा पड़ा है ऐसे डेटा से। तीन दोस्तों को बिठाया, तेरे लैपटॉप में कितना डेटा पड़ा हुआ है? 20 GB। तेरे में कितना है? 10 GB। अबे तेरे पास क्या? अबे तेरे पास तो बड़ा नया माल है। 80 GB। एक भी बात अगर मैं गलत बोलूं ना, मुझे वहीं बीच में रोक देना। अगर मैं एक भी बात ऐसी बोलूं जो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, हम रियलिटी को नहीं देख रहे, सोचे जा रहे हैं कि मैं बाप हूं, वो मेरा बेटा है, तो उसको ऐसा ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? दुनिया में कुछ और हो रहा है, जो हो रहा है वही तो करेगा, और मेरे कहने से क्या होता है? और जितना ज्यादा मैं कहूंगा कि तुझे यही करना चाहिए, उतना ही वो नहीं करेगा। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आती है? और जब अपने को समझ आ जाए कि रोका नहीं जा सकता है, इफ यू कांट बीट देम, ज्वाइन देम। दिस इज द गोल्डन रूल। कि अगर ये दुनिया बदल रही है तो हम भी बदल सकते हैं। हम अपने बच्चों के साथ तेजी से बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं उनके साथ में बैठ करके मूवी देखें, बट देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट, लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जैसे आपके बच्चे बड़े हो रहे हो, उनको जाकर के क्लियर कट तरीके से बोल दो। कोई भी वो सवाल पूछे, उल्टा सीधा घुमा फिरा के जवाब मत दो, सीधी सीधी बात करो। ये चीजें मैं कर रहा हूं अपनी लाइफ में, फिर आपको बोल रहा हूं। जिससे क्या होगा? एक बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में। ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? बच्चों को ये लगेगा कि माँ बाप तो हमको हमेशा ही बेवकूफ बनाते हैं, कहानियां सुनाते रहेंगे उनको, तो क्या होगा? गैप और बढ़ता चला जाएगा। क्लियर बात करो ना। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। तो इससे अच्छा है कि उनके अंदर जो हजारों क्वेश्चंस उठने वाले हैं बचपन में, वो उठ रहे हैं, वो आकर के आपसे पूछने लग गए। तो अब क्या होगा? जैसे ही आपने जो भी आंसर्स उनको दिए हैं, इसको ध्यान से समझना, उनके जो साथ के बच्चे हैं वो उससे कोई अलग बात करेंगे, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो आकर के आपसे डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे ये बॉन्ड बनेगा, जैसे जैसे ये बॉन्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों उनसे बात करनी है उस जमाने की कि हमारे जमाने में तो ये होता था, तो तुम्हें भी यही करना चाहिए? क्या ये आप सोते थे चन्ना मामा की कहानियां सुन सुन करके, वो सोते हैं पता नहीं क्या सुन सुन करके और देख देख कर। जमाना बदल चुका है, पूरी तरह से सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी सेम नहीं रहा है। तो जहां आपने अपनी तकियानूसी बातें उनसे करनी शुरू करी, डिस्कनेक्ट हो गए, बहुत बुरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए। आप कुछ बोल रहे होगे, वो बोलते रहे बड़ 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 बड़, फिर अपने टाइम में, हमारे टाइम में, हमारे टाइम में, हमारे टाइम में। और हमारे टाइम में उनसे पूछो कि जब वो बॉबी मूवी लगी थी आपके टाइम में, कितनी बार गए थे देखने के लिए? हम तुम एक कमरे में बंद हो, कितनी बार बंद हुए थे? पूछो उनसे। क्या उस वक्त आप अपने आप को रोक पाए थे? नहीं। तो अब आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? आज की जो सिचुएशंस है उसमें अगर आज के माँ बाप को ला करके डाल दिया जाए तो उनका उन बच्चों से भी बुरा हाल हो सकता है। फैक्ट है। हमें पहले एक प्रॉब्लम को समझना है। अगर हम उनको समझ पाएं तो हम क्या बोलेंगे? हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं करना है, हम कहेंगे तेरी एज हो गई 18 साल से ऊपर,
अगर कम है तो इलीगल है, पकड़ा गया है, पकड़ी गई तो बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हो, ठीक है। एक बार 18 साल के हो जाओ, उसके बाद में तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब जैसे आपने लेकिन बोला, अब वो सुनने के लिए तैयार है, बिकॉज नाउ दे सी यू एज अ सेंसिबल पर्सन, एज अ लॉजिकल पर्सन, एज अ रीजनिंग पर्सन। अब वो सुनेंगे आपकी बात। बोलो लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, इसको करने की क्या प्लस माइनस है और इसको नहीं करने के क्या प्लस माइनस है, उसके बारे में थोड़ा सा सोच लेना कि किसी के साथ भी ऐसा रिलेशन बनाने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि क्या आप उसको ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात सिर्फ आप बोल सकते हो उसको, समझो प्रॉब्लम की जड़ को, ना उसके दोस्त बोलेंगे ये बात उसको। वो क्या कहेंगे, अरे करना क्या फर्क पड़ता है, ब्रेकअप कर दियो उसके बाद। दोस्त इस तरह की सलाह देंगे। एज पेरेंट आप आकर के क्या बोल सकते हो, देखो अगर कभी भी ऐसा डिसीजन तुम लेती हो या ऐसा डिसीजन तुम लेते हो, एक चीज याद रखना कि सामने वाले पे तुमको ट्रस्ट हो। तुम अपनी तरफ से ये सोच करके कर रही हो कि ठीक है मैं ये करके भूल जाऊंगी, हो सकता है सामने वाला बंदा ना भूले, उसके बाद जिंदगी भर के लिए हमारे घर के बाहर में चक्कर लगाए, हो सकता है तुम्हारी वीडियो बना ले, कुछ भी हो सकता है तुम्हारी शादी हो जाए किसी और के साथ में और वहां पर जाकर के किसी तरह का सीन क्रिएट कर दे। तो अब क्या होगा, इन केस अगर कोई रायता फैला भी, कुछ गड़बड़ हुई भी, तो वो लड़का या लड़की, आपका जो बेटा है या बेटी है, वो आकर के सबसे पहले आपको बताएंगे, विच इज वेरी गुड। सोचो कुछ गड़बड़ हो गई, उसके बाद में अगर वो इस दुनिया के पास चले गए तो दुनिया क्या करेगी उनका। हर आदमी अपना फायदा उठाने के बारे में सोचेगा। सिर्फ पेरेंट्स अपने बच्चे का फायदा सोच सकते हैं और कोई नहीं। मान लो आपको समझ नहीं है इन सब बातों की और आपके फ्रेंड ने कहा कि हाँ ठीक है इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के उस होटल में चला जा। गर्लफ्रेंड ने भी अपना दिमाग नहीं लगाया, दिमाग लगाएगी क्यों, कौन दिमाग उसका लगाएगा। मूवीज से उसकी सोच बनी है, दोस्तों के साथ में जैसी बातें करी हैं, अंदर एक्साइटमेंट भरा पड़ा है, अंदर कुछ ट्राई करने का मन कर रहा है, प्रैक्टिकली करेगा ही, इंसान है तो करेगा, रॉबोट है तो नहीं करेगा, है कि नहीं। गलत कह रहा हूं, इंसान है और उसने कुछ इंसानों को करते हुए देखा तो उसका करने का मन करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इस सच को झूठ नहीं किया जा सकता है। तो अब हुआ क्या, वो लड़की और लड़का किसी ऐसे होटल में चले गए जो गलत तरह की जगह है। वो जो होटल वाला है, मालिक है, उसको पता है अगर आप वो कमरा उससे लोगे तो उसको मिलेगा 500 रुपए या 1000 रुपए। अगर उसने अपने एक दोस्त को बुला लिया जो पुलिस वाला है और वहां पर आ गया तो उसको कितना पैसा मिल सकता है। आपका बेटा और आपकी बेटी क्या बोलेंगे वहां पे सबसे पहले उस पुलिस वाले को और उस होटल वाले को कि प्लीज मेरे पापा को मत बताना, मेरी मम्मा को मत बताना। क्या हो रहा है ये, और ये चीजें होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से माइंड कंडीशन हो रहा है ना ये वीडियोस देख देख करके, और जिस तरह से जिस ट्रैक पे दुनिया जा रही है, ये चीजें होनी है, हो रही है और अभी और बड़े स्केल पे होनी है। और कब आपके घर में होगी आपको पता भी नहीं लगेगा। इस इल्यूजन में जीते रहो कि हाँ ये औरों के सबके साथ हो सकता है, मेरे बेटे के और मेरी बेटी के साथ नहीं हो सकता। इस गलतफहमी में जीते रहो। कितनी बुरी तरह से वो फंस सकते हैं। वो पुलिस वाला आकर के कैसी भी डिमांड आपकी बेटी के सामने रख सकता है। वो कहेगा ठीक है तू यही चाहती है ना कि मैं तेरे पापा को ना बताऊं, तेरी मम्मा को ना बताऊं, नहीं बताऊंगा, तुझे ये करना पड़ेगा। क्या कहेगी वो? इस बात को ना हमको अच्छे तरीके से समझना है अगर हम इंडिया का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो, कि इस दुनिया में, इसको गांठ बांध लेना इस बात को, ये बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। इस दुनिया में अगर सबसे सेफ, सबसे सिक्योर, सबसे ज्यादा एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, आंख बंद करके एक दूसरे के ऊपर, तो वो है मां बाप का अपने बच्चों के साथ। और किसी पे नहीं कर सकते, दोस्तों पे नहीं कर सकते, दुनिया पे नहीं कर सकते, लोगों पे नहीं कर सकते। हर आदमी अपना फायदा उठाने के बारे में सोच रहा है।
आपके बच्चे के अच्छे फ्यूचर के बारे में कौन सोच सकता है आपके अलावा? सिर्फ और सिर्फ आप। कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया, मान लो आप एक फीमेल हो और आपके किसी फ्रेंड ने कुछ गड़बड़ कर दी, कोई वीडियो बना ली, फोटोज खींच ली, तो उस वक्त आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहो जो जो करना है कर ले, मेरे पापा हैं मेरे साथ में। Why not? ये जो गैप है, किसी भी तरह का कोई भी गैप है, जिसको हम कम्युनिकेशन गैप बोले, जनरेशन गैप बोले, कुछ भी बोलते रहे, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बिना डिस्कशन के नहीं किया जा सकता। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि डिस्कशन कैसे हो, सही तरह की डिस्कशंस, सही तरह की बातचीत बच्चों के साथ में, कि इसको करने से क्या होता है, उसको करने से क्या होता है। चलो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ कि इसको करने से क्या होगा। उनका दिमाग चलवाना शुरू करो किसी तरह से, और ये बड़ा आसान है अगर ये किया जाए तो। मतलब उनका दिमाग चलने लग जाए और जैसे ही वो कुछ बोले उनको अप्रिशिएट कर दो। अपनी वाइफ को बोलो, यार इसका दिमाग कितना तेज हो गया। छोटी सी चीज है ये, इसकी वजह से कितना बड़ा चेंज आ सकता है। कैन यू इमेजिन कि इसका दिमाग कितना तेज हो गया है। हम बोलते तो हैं, लेकिन किन चीजों में बोलते हैं? ये पोएम याद कर लेती है, इसका दिमाग बहुत तेज है? वो तो तोता भी याद कर लेगा, उसको दिमाग तेज करना नहीं बोलते हैं। मेमोरी में कुछ भरना और बोलना, उसको रोबोट बोलते हैं। वो काम रोबोट भी कर सकता है। रोबोट के अंदर कुछ फीड कर दो और वो बोल सकता है। समझदार तब कह सकते हो आप अपने बच्चों को, दिमाग तेज तब बोल सकते हो आप अपने बच्चों का जब वो सोच पाए, अपने सही और गलत के बीच में फर्क कर पाए। अगर वो फर्क कर पाए तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनको ये फर्क करने की आदत ही नहीं पड़ी बचपन से ही, उनको बस स्पून फीड कर दिया गया, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, ये करना है, पढ़ 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 पढ़, बन गया तोता। आ गया एक और तोता हमारी सोसाइटी में, वो अपने बच्चों के साथ भी यही करेगा। पढ़ 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 सब पढ़ 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 पढ़। अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको एक वर्ड में आप समझ कर सकते हो, डिस्कशन। प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, डीपली बात करनी है, खुल के बात करनी है। ये बात करने से क्या होगा? जो भी होगा, जैसा भी होगा, ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो उससे लाख गुना बेटर होगा अगर बात ही नहीं करी हमने आपस में तो।